पहले पार्ट के वीडियो में हमने जाना था कि ज्यूस ने कनान यानी आज का इजराइल फिलिस्तीन पर एक साम्राज्य बनाया, यहूदा साम्राज्य। लेकिन एक श्राप यानी अल्लाह के अजाब की पकड़ ये कौम पर आई क्योंकि उन्होंने धार्मिक आदेशों की किताब तौरा में छेड़छाड़ की और उसे अपने मन मुताबिक गढ़ लिया। ये एक धार्मिक मान्यता है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन राजनीतिक नजरिए से देखें तो न्यू बेबीलोनियन साम्राज्य के राजा नबूकदनजर ने इन्हें गुलाम बनाया और पहला होली टेम्पल ढा दिया। ये ध्यान रखिए कि ये सब ईसा के आने से 587 साल पहले हुआ था। मैं ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियां सुनाता रहूंगा। दोस्तों, कोई योद्धा कभी गलत नहीं होता। वो जंग के मैदान में अपनी धरती, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी आबरू बचा रहा होता है। हार या जीत हो, उसके लिए जंग का फैसला कोई मायने नहीं रखता। योद्धा सिर्फ इतिहास रच रहा होता है। ऐसे ही योद्धाओं की कहानियां सुनाता रहूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़े रहें। अब लौटते हैं अपने टॉपिक पर। होली टेम्पल गिरने के लगभग 50 साल बाद बेबीलोनियन साम्राज्य का कंट्रोल इस धरती पर रहा। 538 ईसा पूर्व में अकेमेनिड एम्पायर यानी पर्शियन साम्राज्य, जिसकी नींव रखी थी साइरस द ग्रेट ने। साइरस द ग्रेट ने बेबीलोनियन एम्पायर को बुरी तरह हरा दिया, जो आज का इराक वाला हिस्सा है। साइरस द ग्रेट को इतिहास यूं ही ग्रेट नहीं कहता है। उसने ऐलान करवा दिया कि हर इंसान को अपने रिलीजियस पर चलने की पूरी आजादी होगी। मेरे साम्राज्य का हर इंसान मजहबी तौर पर आजाद है। एक खुदाई में साइरस द ग्रेट का एक स्टोन सिलेंडर मिला था जिस पर लिखा हुआ था कि किसको कितनी फ्रीडम दी गई है। खैर, बाइबल के मुताबिक 50,000 यहूदी अपने लीडर जेरुब्बाबेल के नेतृत्व में वापस जेरूशलेम आ गए और 515 ईस्वी में टेम्पल ऑफ सोलोमन का निर्माण फिर से करवाते हैं। लेकिन अब इस टेम्पल में वो भव्यता नहीं थी जो फर्स्ट टेम्पल में थी। इतिहास इस टेम्पल को सेकेंड टेम्पल कहता है। ठीक है, आप तारीख याद रखिए, तब आपको पूरी बात समझ में आती रहेगी। 515 ईसा पूर्व यानी फर्स्ट टेम्पल गिरने के 72 साल के बाद यहूदी फिर उस टेम्पल को बना देते हैं। एक लंबे समय तक ये इलाका पर्शियन साम्राज्य का एक हिस्सा बना रहा। 232 ईसा पूर्व आते आते यानी 236 साल के बाद एक इलाका वजूद में आया और अपनी एक हैसियत तक पहुंच गया। वो इलाका यहूद कहलाता था, लेकिन ये पर्शियन साम्राज्य में ही था। ये बात समझ लीजिए कि इन्हीं बरसों में अब यहूदियों ने अपनी धार्मिक किताब तौरा के पन्ने इकट्ठे किए जो नबूकदनजर ने बिखेर दिए थे और उसे फिर से हिब्रू स्क्रिप्ट में लिखा। उससे पहले ये अरामिक स्क्रिप्ट में लिखी हुई थी। यही तौरा को दोबारा लिखने का पीरियड है। इसी समय हिब्रू कैलेंडर भी बनाया गया जो आज भी बेबीलोनियन कैलेंडर से मैच खाता है। अब वक्त फिर बदलने लगा। 332 ईसा पूर्व में दुनिया जीतने के नशे में एक नौजवान बादशाह इस इलाके में आया जो एक तूफान की तरह पूरी ताकत इकट्ठा करके लाया था। उसने इस इलाके को तहस नहस कर दिया, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर कहते हैं। उसने ताकतवर पर्शियन एम्पायर को हराकर इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया और दुनिया का उस वक्त का सबसे बड़ा साम्राज्य बना दिया। ग्रीक के मैसेडोनिया से चलकर भारत की चौखट तक ये राजा आ गया था। इस राजा का जिक्र भी किसी और वीडियो में करेंगे। अलेक्जेंडर भारत की चौखट पर यानी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, आज के पंजाब में किंग पोरस से लड़ते हुए घायल हुआ और बेबीलोन में जाकर दफन हो गया। 10 साल में उसने पर्शियन साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी। वो 10 साल तक ही इस इलाके पर शासन कर पाया। इसके मरते ही इसके सिपहसालार यानी मिलिट्री जर्नल ने ये इलाका बांट लिया। ये 2 इलाके बन गए, सेल्यूसिड साम्राज्य और दूसरा बना टॉलेमिक किंगडम ऑफ इजिप्ट। लेकिन यहूद
जुड़ा ये इलाका जो है टॉलेमिक किंगडम ऑफ इजिप्ट के हिस्से में आया। 200 ईसा पूर्व तारीखों पर ध्यान दीजिए, यानी अलेक्जेंडर की मौत से 132 साल बाद ये इलाका इजराइल फिलिस्तीन वाला जो है वो सेल्यूसिड साम्राज्य ने टॉलेमिक किंगडम से जीत लिया और ये अब सेल्यूसिड साम्राज्य का हिस्सा बन गया। इस पीरियड को हेलेनिस्टिक पीरियड कहा जाता है। यही वो दौर था जब यहूदी मान्यताओं को किसी ने नहीं छेड़ा और इनके इंस्टीट्यूशंस बनते गए, इबादतगाहें यानी सिनेगॉग्स बनती गईं और इनके कारोबार भी बढ़ते गए। अब इनके अंदर एक राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जागने लगीं। इनकी बढ़ती धार्मिकता और इनके बढ़ते राजनीतिक दखल से ग्रीक सामंत एंटियोकस IV ने इन पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि उस वक्त ग्रीक लोगों का शासन था इस इलाके पर। धार्मिक स्थलों पर कब्जा कर लिया गया और अपना ग्रीक फेथ एंटियोकस ने इन पर थोपना चाहा, लेकिन जब तक एंटियोकस IV के लिए बहुत देर हो चुकी थी। 64 ईसा पूर्व तक इस इलाके के करीब आ चुका था नया रोमन साम्राज्य। उसके एक जनरल पोम्पी ने यहूदियों की मदद की और यहूदियों ने ग्रीक लोगों के खिलाफ उस वक्त हास्मोनियन सिविल वॉर किया, जिसका फायदा रोमन ने उठाया और इस इलाके को रोमन वसाल बनाकर ग्रीक का खात्मा कर दिया। हरकुनस नाम के एक आदमी को सेकेंड टेम्पल का सबसे बड़ा पुजारी यानी हाई प्रिस्ट की उपाधि दे दी गई। 47 ईसा पूर्व की एक घटना का जिक्र करके कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक शहर है अलेक्जेंड्रिया शहर, जो मिस्र में अलेक्जेंडर ने बनाया था। उस शहर को रोमन साम्राज्य ने घेराबंदी कर ली। 3000 यहूदी ट्रुप्स ने जूलियस सीजर और उसकी प्रोटेस क्लियोपेट्रा की जान बचाई। उस यहूदी ट्रुप्स का नेतृत्व हाई प्रीस्ट हरकुनस ने किया। उसके बदले जूलियस सीजर ने जुड़ा यानी कि इस इलाके का किंग हरकुनस को बना दिया। जूलियस ने कहा कि आपने मेरी जान बचाई है तो ये इलाका तुम अपने कंट्रोल में ले लो। हालांकि 4 साल के बाद जूलियस की हत्या हो जाती है। जूलियस सीजर और क्लियोपेट्रा की दिलचस्प कहानी भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़े रहिए। अब यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रोमन जूलियस सीजर ने ही रोमन पोम्पी के साथ सिविल वॉर किया था और जुड़ा को यहूदियों को सौंप दिया। देखिए, जूलियस सीजर ने रोमन गणराज्य से बगावत की थी और रोमन को एक साम्राज्य बना दिया। इन्हीं जूलियस सीजर का भतीजा और दत्तक ऑक्टेवियन यानी ऑगस्टस ने विरोध को कुचलकर रोमन साम्राज्य पर पूरा कंट्रोल कर लिया। ऑगस्टस भी इतिहास का एक बेहतरीन किरदार है, जिसकी कहानी सुनने के लायक है, लेकिन फिर कभी। अब बात ईसा के आने से 37 साल पहले की रोमन के ऑगस्टस का पीरियड। तब रोमन एक विशाल साम्राज्य बन चुका था और इस इलाके पर रोमन के अंडर हेरोडियन वंश के लोग राज कर रहे थे। इसी हेरोल्ड द ग्रेट ने सेकेंड टेम्पल को बड़ा और विशाल और भव्य बनवा दिया, जो उस वक्त का सबसे बड़ा धार्मिक स्ट्रक्चर था। एक बात ध्यान दीजिए, उस वक्त पूरे रोमन साम्राज्य की 10% आबादी यहूदियों की थी, जबकि वो दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था। अब रोमन ने भी यहूदियों का शोषण शुरू कर दिया और यहूदियों का पुराना श्राप उन्हें घेरने लगा। देखिए, एक बात मैं आपको बताता चलूं, धार्मिक शोषण अल्पसंख्यकों का हर जगह हमेशा होता रहा है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर उनकी अथॉरिटी या उनकी सरकार धर्मांध है तो अल्पसंख्यकों का शोषण होगा ही होगा और होता रहेगा। ये दुनिया के हर हिस्से का चलन है, हर कहानी में आपको ये दिखाई देगा। यहूदियों के साथ तो हमेशा से ये होता रहा है। अब वो वक्त आ गया जब यहूदियों ने एक कलंक कयामत तक के लिए अपने माथे पर लगा लिया और अपने ईश्वर की नाराजगी फिर से मोल ले ली। गलीलिया प्रांत के नाजरेत गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वो अल्लाह यानी ईश्वर का पैगंबर है और यहूदा साम्राज्य पर एक दिन हुकूमत करेगा। जो सिंहासन उसके पिता डेविड यानी दाऊद का है, वो याकूब
यानी बनी इसराइल के घराने का है वो सदा राज करेगा। हेराल्ड और यहूद ने उस बच्चे को मारने के लिए उसकी तलाश की। तब उस बच्चे की मां मरियम अपने बेटे को लेकर बैतलहम आ गईं, जहां डेविड यानी दाऊद अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ था, और वो बेटा जिसने पैगंबर होने का दावा किया वो ईसा मसीह थे। ईसा मसीह को हेराल्ड और यहूदियों से बचाने के लिए मिस्र ले जाया गया। यहूदी तलाश कर रहे थे पैगंबर को जो अब्राहम के बेटे इसहाक की औलादों में आखिरी पैगंबर था, लेकिन यहूद मानने को तैयार नहीं थे। मैं अपनी कहानी को यहीं रोकता हूँ। अगले पार्ट में जानेंगे कि ईसा मसीह के साथ इन यहूदियों और रोमन ने क्या किया। रोमन ने सेकेंड टेम्पल को क्यों गिरा दिया, बाद में यहूदियों के साथ क्या हुआ, अरब की जमीन से उठा इस्लाम कैसे जेरूसलम तक आ पहुंचा और मुसलमानों के लिए जमीन पवित्र और मुकद्दस कैसे हो गई। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।